गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्ताधान और रुधिर के कार्य। यानी कि रुधिर के कार्य क्या हैं और रक्त आदान कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। रक्ताधान किसी भी व्यक्ति के रुधिर को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में चढ़ाना रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। रुधिर को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में निरापद रूप से नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि कभी कभी रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड कोगुलेशन के कारण रक्ताधान के घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। बिना सुमेलन यानी कि बिना मैचिंग के रक्ताधान करने पर कभी कभी ब्लड क्लॉट रुधिर का थक्का बनने के कारण प्रापक रिसिपिएंट की मृत्यु हो जाती है। यानी जिसको ब्लड डोनेट किया जाता है, अगर सही से मैचिंग नहीं की गई तो रिसिपिएंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्ताधान की असफलता के कारणों का पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके सिलसिले में ब्लड ग्रुप्स की एक टेबल बना के हमें दी, जिससे हमें पता चला कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और किसको नहीं। तो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो कैन डोनेट टू, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए, ओ, बी, ए बी ये सब ब्लड ग्रुप ओ को ले सकते हैं, और एक्सेप्ट यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसको ले सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी को डोनेट कर सकता है, और ओ और ए का ब्लड ले सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी और ए बी को ब्लड दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ और बी का ब्लड ले सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी इन सब का ब्लड ग्रुप वो ले सकता है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, और ब्लड ग्रुप ए बी सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, मगर ब्लड ग्रुप ए बी को ही डोनेट कर सकता है। तो ये टेबल से हम समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी गलत होता है
तो रिसिपिएंट के क्लॉटिंग हो जाएगा, शरीर में ब्लड ग्रुप क्लॉट कर जाएगा और जो रिसिपिएंट है उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ब्लड ग्रुप इसमें बताया गया है कि इसमें ब्लड ग्रुप ओ ए बी इनमें जो है ये एस नो जो दिखाया गया है, तो ये कौन कौन से इससे ब्लड ग्रुप क्लॉट कर जाएगा। ओ नो, एस एस एस, ए नो नो, एस एस, इसको इसी तरह पूरी क्रम में ये दिखाया है कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड ग्रुप। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, रुधिर प्लाज्मा में घुले विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में उत्पन्न वर्जित पदार्थों को कोशिकाओं से हटाता है, जैसे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स आदि। इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड, यानी कि पोषक पदार्थों को भी पहुंचाता है और उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालता है और हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के जरिए से पहुंचाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं का श्वसन रंजक जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये रुधिर द्वारा शरीर की सभी ऊतक कोशिकाओं में O2 यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी जो हीमोग्लोबिन है ये एक ऑक्सी पिगमेंट है जो ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई कोशिका ऊतकों तक जो है कोशिकाओं में O2 पहुंचाता है। नंबर 3, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का ये काम भी है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि नियमन। बॉडी टेम्परेचर का रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। रुधिर का काम ये भी है कि शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। नंबर 4, ब्लड क्लॉटिंग। चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनाने और घाव को भरने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यानी ब्लड का एक प्रॉपर्टी ये है कि क्लॉटिंग बहुत तेजी से होती है और अगर किसी के चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है और थक्का बन जाता है। तो ये ब्लड के अंदर एक अभूतपूर्व क्षमता है। नंबर 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। ब्लड का ये भी कार्य है जो WBCs हैं हमारे ब्लड में RBCs WBCs जो होती हैं, तो उनमें WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स श्वेत रुधिराणु पर शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके या उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि हमारे जो ब्लड में WBC होते हैं वो अगर कोई भी रोगाणु बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको वो नष्ट कर देते हैं, यानी कि उसको खा लेते हैं और निष्क्रिय बना देते हैं और इससे संक्रामक रोग यानी कंटाजियस
डिजीजेस से रोगी की प्रतिरक्षा, उसकी रक्षा प्रदान करते हैं व्यक्ति को। लास्ट पॉइंट 6, हीलिंग ऑफ वुंड्स। मैक्रोफेज कोशिकाएं खुले घाव पर पहुंचकर घाव भरने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। यानी कि ये भी एक ब्लेड का कार्य है कि मैक्रोफेज कोशिकाएं खुले घाव पर पहुंचकर घाव भरने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। थैंक यू।